ऐसा क्या हुआ कि हम लोगों को देर रात तक बाहर रहना पड़ा। सुबह तो अपने समय से ही अपने दुकान पे चले जाते हैं, लेकिन मिस्त्री साहब बोलते हैं कि बोले जाइए कुछ सामान के वायरिंग का, तो अपने दुकान ना जाते हुए सीधा आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पे। भले ही मौसम बढ़िया था लेकिन ठंडा बहुत लग रहा था। दोस्तों हमारे दुकान का आज काम का लास्ट डे है। सब काम तो फाइनल हो गया है, दुकान का तड़िया उड़िया काउंटर सब कुछ बन गया है और बस एक चीज बचा है जो कि बस पेंट करना बाकी है। तो कल लाइट छूट गया था तो मिस्त्री साहब बना रहे हैं और भैया बाहर पेंट कर रहे हैं। और एक बात और, जो हम कई दिन से नहीं जा रहे थे ट्रेनिंग पे, तो कल सुबह से हम लोग जाना है ट्रेनिंग पे। और सही बताया तो मौसम तो सुबह सुबह बहुत ज्यादा खराब रहता है, दिन में तो थोड़ा सही भी हो जा रहा है, लेकिन सुबह सुबह बहुत ज्यादा कुहा रह रहा है। मिस्त्री साहब बोले जब तक हम काम करें तब तक वो जाइए प्राइमर लेके आइए। आ जाते हैं पेंट की दुकान पे और देखते हैं कि नया तकनीक से पेंट को मिक्स किया जा रहा है बाल्टी में। हम सोचे कि हम जब देख रहे हैं तो आप लोग को क्यों ना दिखा दें। उसके बाद से आ जाते हैं सबको सामान लेके दुकान पे, फिर देखते हैं कि मिस्त्री साहब कुछ वायरिंग का काम कर रहे हैं। और दोस्तों अब हम जाके हमारा दुकान थोड़ा कुछ अच्छा लग रहा है। शुरू में जब हम काम कर रहे थे अपने दुकान में तो हम सोच रहे थे कि अपने दुकान का काम कैसे करेंगे और हमारा दुकान तैयार होने के बाद कैसा लगेगा, ये हम सोच रहे थे। यही सब सोचते सोचते आ जाते हैं तड़िया में पेंटिंग करने के लिए। पेंट नहीं, ये प्राइमर है और प्राइमर मार रहे हैं हम। और पेंट में भी फिनिशिंग का काम होता है। आदमी सोचता है कि बस ब्रश उठाए और पेंट मार दिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें फिनिशिंग का काम होता है। और प्राइमर हम इसलिए मार रहे हैं कि पेंटर आएगा फिर प्राइमर मारेगा, फिर एक दिन सूखेगा, तो जिससे जल्दी हो जाए इसके वजह से हम आज पेंट मारते रहे। बस कल पेंटर का काम बस पेंट का बना रहे। पेंट के काम कर रहे थे, थोड़ा गर्मी का महसूस हो रहा था और उलझन भी लग रहा था, तो जैकेट निकाल के आ जाते हैं पेंट करने के लिए। और दोस्तों डेली हमको ब्लॉग अपना एडिटिंग करने में कम से कम 12 तो बज ही जा रहा है डेली। लेकिन कोई बात नहीं, अपना डेली का लाइफ स्टाइल आप लोगों को दिखाऊंगा ही जरूर, कुछ भी हो जाए। और दोस्तों ऐसे ही हमारे वीडियो को प्यार दीजिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। प्राइमर तो बहुत मन से मार रहे थे, लेकिन इसमें एक जो थिनर होता है, थिनर बहुत ज्यादा बेकार महक रहा था। प्राइमर बेकार महकने की वजह से सांस रोक रोक के अपना प्राइमर मार रहे थे। अब अपना काम है तो इतना तो सहना ही पड़ेगा। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा ब्लॉग कैसा लगता है आप लोगों को, कुछ इसमें बदलाव करने की जरूरत है कि नहीं। तो मैंने अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट किया हूँ, जो कि शॉर्ट वीडियो अपलोड करता था। अभी फिलहाल मैं 10 दिन से अपना लॉन्ग वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, जो कि 2 महीने लगातार अपलोड करूंगा। सामने ही होटल है, उस होटल वाले समोसा ला के दे देते हैं तो हम समोसा खाने के लिए बैठ जाते हैं हम लोग। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि 2 महीने का अपना ब्लॉगिंग चैलेंज लिया हूँ और जैसे ही 2 महीना पूरा होता है उसके बाद 6 महीना करूंगा। 6 महीना पूरा होगा उसके बाद 1 साल करूंगा। कुछ भी हो जाए चैलेंज तो पूरा करूंगा ही। उसके बाद से समोसा खाते खाते मिस्त्री साहब को देखते हैं कि मिस्त्री साहब पहले ही खा चुके हैं और हमारा जो ड्राइवर का काम बचा हुआ था उसमें लग जाते हैं काम करने के लिए। सही बताऊं तो हमारा 11:30 तो यहीं पे हो गया है। ऊपर से मिस्त्री साहब भी बोल रहे हैं जब तक काम होगा नहीं तब तक हम लोग घर पे चलेंगे नहीं। और घर से भी बार फोन आ रहा था कितना लेट क्यों हो रहा है, तुम पूरा बात बता दिए घर पे। लेकिन दोस्तों सही बताओ तो अब लगन का भी दिन चालू होने वाला है 1-2 दिन के अंदर, और हमको जाना भी है दिल्ली खरीदारी करने के लिए। हमारा दुकान जितना जल्दी रेडी हो जाएगा उतना ही हमारे फायदा रहेगा। इतना रात हो गया तो जाहिर सी बात है कि भूख लगेगा, तो आज जाते मार्केट में देखते हैं कि कुछ खाने लायक है कि नहीं। बहुत खोजने के बाद मार्केट में देखते हैं कि कुछ बढ़िया ढंग का नहीं मिला, तो एक ठेला वाले से अंडररोल बनवाने लग जाते हैं। और ये ठेले वाले यहाँ के थोड़े से प्रसिद्ध हैं, तो इन भाई साहब के पास आधा घंटा रुकने के बाद उसके बाद से जब देखते हैं कि लाइन खत्म हो गया, भीड़ भी बहुत ज्यादा था, फिर उसके बाद से मिल जाता हमको अंडा रोल, जो कि हम 3 पैक करा चुके थे, और आ जाते हैं अपने दुकान पे। उसके बाद से खा पी के निकल जाते हम लोग घर के लिए। हमारे लिए सबसे परेशानी भरा बात यह रहा कि जाते जाते रास्ते में तेल ही खत्म हो जाता है। इतने सुनसान रास्ते में कोई था भी नहीं। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, फिर बताते हैं क्या हुआ मेरे साथ।